जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समानांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए आपने क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। समानांतर पट धारित संधारित्र की धारिता मीन्स आपके पास संधारित्र की जो है दो प्लेट्स हैं जो आपकी समानांतर क्रम में लगी हुई हैं, उनका जो है आपने उनकी धारिता के लिए व्यंजक आपने निकालना है। तो इसमें बच्चों आप लोग लिखोगे, मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है ना। आपको लिखना है, माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा प्लेट के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युत वैद्युतांक k तथा प्रत्येक प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्रेरण द्वारा y प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस q आवेश तथा बाहरी प्लेट पर प्लस q आवेश आ जाता है। y प्लेट का संबंध पृथ्वी में होने के कारण प्लस q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो बच्चों देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, आपके पास x और y दो प्लेट्स हैं जिसको हम प्लस q आवेश दे रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो है आपका भीतरी प्लेट पर माइनस q आवेश आ जाता है और इसकी बाहरी प्लेट में आपका प्लस q आवेश आ जाएगा। और प्लस q आवेश का इसका जो है y जो आपकी प्लेट है इसका संबंध पृथ्वी में होने के कारण ये आपका कहाँ चला जाता है, आपका पृथ्वी की सतह पर चला जाता है। साथ में ये कह रहा है कि जो है आपकी प्लेट्स जो हैं, आपकी प्लेट्स का जो आपका पृष्ठ घनत्व आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। और प्लेटों के बीच की जो आपकी दूरी है वो कितनी है, आपकी d है। और प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक ये हमने रख दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच में जो है आपका क्या है, आपका k है। तो बच्चों आगे आपने लिखना है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको पता ही है, हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो कितना होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि जो इसका क्या है, आपका पृष्ठ घनत्व है प्लेट का, अपॉन के, जहाँ के आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा इज इक्वल टू आप पुराने चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, क्यू अपॉन ए है। वैल्यू रखोगे परंतु कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपने रखी Q अपॉन ए, साथ में क्या है आपका K एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब आपका प्लेटों के बीच विभवांतर, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका प्लेटों के बीच विभवांतर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और विभवांतर कितना होगा, E इंटू जितना इन दोनों के बीच में क्या है, आपका डिफरेंस है। अब E की वैल्यू आपको मिल ही चुकी है ऊपर, Q ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका D। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों संधारित्र की धारिता फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, लिखोगे आप लोग संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या है आपके पास, Q अपॉन V। वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास Q, और V की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, क्यू डी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट। अब Q से आपका Q क्या हो गया, आपका डिवाइड हो गया, तो C इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये रिलेशनशिप आ गया आपके पास, C इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आपके संधारित्र की धारिता किस तरह से आपकी निर्भर करती है, डिस्टेंस पे किस तरह से निर्भर करती है, उसके एरिया उसके क्षेत्रफल पे किस तरह से निर्भर करती है। तो आपने जो है ये पॉइंट्स अपने तीनों आपने लिखने हैं। प्लेटों के क्षेत्रफल ए अधिक होना चाहिए, अगर आपको जो है संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो इनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, प्लेट्स का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखोगे आप प्लेटों के बीच की दूरी d कम होनी चाहिए। आप देख रहे हो d क्या है आपका, c का क्या है आपका
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि अगर डी आपका कम होगा तो धारिता आपकी क्या होगी, आपकी अधिक होगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी डी आपकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक के वाला पदार्थ भरना चाहिए। तो परावैद्युतांक पदार्थ आपका वो होता है जिसमें जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि आपका विद्युत का क्या होगा, आपका कुचालक होगा। तो ये आपके तीन आपकी जो है वो है। एरिया के क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया अगर प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता आपकी अधिक होगी। दूसरा है आपका जो है डी, डिस्टेंस की क्या है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डी आपका अगर कम होगा तो धारिता क्या होगी, आपकी अधिक होगी। और तीसरा है आपका जो है के पर निर्भर करता है आपका, यानी कि अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि आपके पास कुचालक पदार्थ अगर आपका इनके बीच में क्या है आपका अधिक है, तो आपकी धारिता भी क्या होगी, आपकी अधिक होगी। तो ये तीनों पॉइंट आपने क्या करना है, इसमें लिखना है।